आज एक उत्सव के मौके पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ऐसे मौके पे हुए हैं जब एक उच्च स्तर के प्रबंधन संस्थान जो न केवल पंजाब में बल्कि देश में अपना एक अलग स्थान बनाएगा, जो पंजाब की गरिमा को देश और विश्व के स्तर पर स्थापित करेगा, ऐसा भारतीय प्रबंधन संस्थान अमृतसर के भूमि पूजन के अवसर पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सबको मालूम है कि सिद्धांततः सहमति और इसकी स्वीकृति 2015 में हो गई थी। ये 2015 से संस्थान हमारे बच्चे इन 4 वर्षों में मैंने देखा कि 4 वर्षों में उच्च स्तरीय शोध के कार्यों और नवाचार के साथ वैश्विक स्तर पर जाने के लिए मेरे छात्र अहरनिश रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये स्थान ये सुनिश्चित हुआ था और आज हम अपने बीच ऐसे यशस्वी और ऐसे भारत माँ के सपूत जिसने इस देश को आर्थिक क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में एक नया विजन दिया, श्री अरुण जेटली जी ने जब ये स्थान सिद्धांत तय हो गया था तो यहाँ पर आकर के यहाँ पर शिलान्यास किया था और इस स्थान को तत्काल शुरू हो जाना था, लेकिन बीच में 1 एकड़ की भूमि का जो विवाद था उसके कारण यहाँ पर डीपीआर नहीं बन पा रही थी, इसका काम शुरू नहीं हो पा रहा था। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष ये विवाद खत्म नहीं हो रहा था। मैं इसके लिए संजय गुप्ता जी को, जो इसके चेयरमैन हैं, और डायरेक्टर को इसके लिए मैं शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं कि अब आकर के जो बीच में 1 एकड़ भूमि के कारण इतने वर्षों तक ये बन नहीं पा रहा था, उसका विवाद खत्म हो गया। आज वो एकड़ भूमि भी क्रय कर ली गई है और आज सारी बाधाएं तोड़कर हम उसका विधिवत भूमि पूजन करके यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में इस बात का होगा कि शिलान्यास तो हुआ था और आज फिर भूमि पूजन फिर हो रहा है। हाँ, हुआ था और उनकी मार्गदर्शन में हुआ था जब इस स्थान को चिन्हित किया गया था और इसकी डीपीआर को तैयार होना था। डीपीआर इसलिए तैयार नहीं हो सकी क्योंकि स्थान जितना चाहिए था उसमें अवरोध था और वो नहीं हो सका था। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जब पिछली बार संजय जी और डायरेक्टर साहब मुझे मिलने के लिए आए थे दिल्ली में, तो इन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि नहीं, हम इस समस्या का समाधान करेंगे और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपके सामने लाएंगे। क्योंकि मैंने ये कहा था कि जिन भी प्रदेशों में IIM हो, NIT हो, IIT हो, जो प्रदेश स्थान को नहीं दे पा रहे हैं उनके बारे में तो विचार करना पड़ेगा, क्योंकि यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर के इन संस्थानों को बनना है तो उसके लिए उपयुक्त भूमि जरूरी है। तो मुझे इस बात की मैं संदर्भ बस इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि फिर आने के बाद जिस तरीके से आप लोगों ने रात दिन खप करके किया और जैसे ही आपने भूमि को सुनिश्चित किया, हमने इसकी डीपीआर बनाई। आज मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि 350 करोड़ इस संस्था के लिए स्वीकृत कर दिया गया है पहले चरण में, और दूसरे चरण में लगभग 250 करोड़ हम इस संस्था को और देंगे। तो कुल मिलाकर के ये संस्थान ऊंचाइयों को छुएगा, ये इस राज्य की शान बनेगा और जो दूसरी चरण की राशि है, जैसे जैसे काम पूरा होता जाएगा वैसे वैसे ये इनका भुगतान भी होता चला जाएगा।
अभी हम लोग गुरु नानक देव की 550वीं जयंती को विश्व भाईचारे के रूप में मनाने का वातावरण बन रहा है। और जो ये पर्व है ये कैसे संजीदा हो सकता है जब सारा विश्व में आतंक छाया हो, जब वैमनुष्यता छाई हो। ऐसे वक्त पर श्री गुरु नानक देव की जो वाणी है उसको दुनिया में सरसाने का जो अवसर है, उन संस्कारों को दुनिया तक पहुंचाने का जो अवसर है, निश्चित रूप से हिंदुस्तान उस अवसर को नहीं खोना चाहेगा। और इसलिए जो गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के अवसर पर एक हर्ष पूरे वर्ष में भारत सरकार ने मनाने का ये निर्णय लिया है। और उस निर्णय के तहत पूरी दुनिया भर में कार्यक्रम किए जाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है। आज सुबह ही मेरी हरसिमरत कौर जी से बात हो रही थी, जो हमारी केंद्रीय मंत्री हैं। उनकी अध्यक्षता में, संयोजकत्व में पूरे देश भर के अंदर और विश्व के अंदर कहाँ क्या क्या कार्यक्रम हो सकते हैं, इसके लिए लगातार ये कोशिश हो रही है। और इसलिए एनआई जो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया है, उस नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने गुरु नानक देव की जो गुरुवाणी है उसको विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया है, जो सभी देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाएगी। गुरु नानक देव जो विश्वविद्यालय है हमारा, जो आपका स्टेट का विश्वविद्यालय है, वहाँ पर हम लोग सर्वधर्म का एक ऐसा स्टडी सेंटर स्थापित कर रहे हैं जो गुरु की वाणी से ऐसा अध्ययन केंद्र बनेगा, सर्वधर्म अध्ययन केंद्र बनेगा। उसकी डीपीआर तैयार हुई है। 493 करोड़ की लागत से वो बनेगा। उसको स्वीकृति की प्रत्याशा में है। हमारा भरोसा है कि हम गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में इस पीठ की स्थापना करेंगे और उसका देश और दुनिया के लोग उसका उपयोग करेंगे। और यही नहीं, हमने इंग्लैंड में जाकर के परविंदम विश्वविद्यालय में भी गुरु नानक देव की हम पीठ की स्थापना कर रहे हैं। हम जहां इंग्लैंड में कर रहे हैं वहीं हम कनाडा में भी कानिकोर्डिया विश्वविद्यालय में गुरु नानक देव की पीठ को स्थापित कर रहे हैं। पूरी दुनिया में गुरु नानक देव की वो वाणी कैसे पूरी दुनिया को एक सजग दिशा में उत्साहित कर सकते, ये अभियान भारत सरकार का है। और इस अभियान में इस संस्थान का भी बहुत बड़ा योगदान होना है। मैं ये समझता हूँ कि इतना ही नहीं तो हमने यूनेस्को को भी कहा है, उसके माध्यम से तमाम दुनिया की भाषाओं में गुरु नानक देव की जो वाणी का जो अनुवाद होगा विभिन्न भाषाओं में, हम पूरी दुनिया में इनके उस विजन को लेकर के जा सकेंगे।